साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के लिए एक खुशखबरी और आ गई है और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। आरपीएससी के द्वारा मित्रों आज विस्तृत विज्ञापन 18 मई को जारी कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा है ना, वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर निम्नलिखित विषयों की भर्ती जो है उसका विज्ञापन जारी कर दिया है। मित्रों सच में अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने विज्ञप्तियां ही विज्ञप्तियां हैं। कुछ ही समय में मुझे लगता है कि अंग्रेजी माध्यम के हमारे जो विद्यालय हैं महात्मा गांधी, उनके लिए अलग से एक काडर बनाने की बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने, और लगभग 10,000 अध्यापकों की भर्ती, अंग्रेजी माध्यम वाले अध्यापकों की भर्ती जो है वो आने वाले समय में होगी। तो निश्चित तौर पर आप सोचिए, भर्तियों का एक बहुत शानदार माहौल राजस्थान में बन चुका है। तो फिर किस बात की देरी है मित्रों। और मधुरम हिंदी तो सदैव से ही आपकी हिंदी की तैयारी करवाने में कटिबद्ध है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हमने मधुरम हिंदी में एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है मित्रों, जिसमें ओल्ड पेपर्स से लेकर जो आदर्श प्रश्न पत्र हैं, मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उनसे लेकर और प्रत्येक प्रकरण का गहन और विस्तृत अध्ययन और अध्यापन उसमें करवाया गया है मित्रों। तो आपके लिए वो कोर्स बहुत फ्रूटफुल होगा। तो आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मधुरम हिंदी ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। और रात्रि 9 बजे हमारे प्रतिदिन यूट्यूब चैनल मधुरम हिंदी पर लाइव क्लासेस भी होती है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं मित्रों। कोर्स को ज़रूर एक बार देखना चाहिए आपको, और हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, उनको भी देखिए मित्रों। तो यहाँ पर हम पदों की बात करें मित्रों तो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे संस्कृत के यहाँ पर 91 पद हैं, 91 पद हैं मित्रों, 91 पद हैं। और हिंदी की बात करते हैं मित्रों तो वरिष्ठ अध्यापक के कितने 56 पद हैं मित्रों, 56 पद हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अंग्रेजी के कुल 21 पद हैं, अंग्रेजी के 21 पद हैं, ठीक है। और अंग्रेजी के बाद देखेंगे सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक पद हैं मित्रों, सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक पद हैं। और सामाजिक विज्ञान के कितने पद हैं मित्रों, 120 पद हैं। तो सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक पद हैं। जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी सामाजिक से कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पद अच्छे हैं। और अंग्रेजी के यहाँ 21 पद हैं, हिंदी के कुल 56 पद हैं मित्रों। तो आप देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामान्य शिक्षा सिलेबस सेम है, 56 पद और आपके बढ़ गए हैं, है ना। तो आप सोचिए व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए संस्कृत शिक्षा में भी 28 पद और आ गए हैं। तो आप सोचिए तैयारी 1 और 2 विभागों में आपको जाने का मौका मिलेगा, है ना। गणित के 47 पद है मित्रों, इसी तरह से विज्ञान के 82 है ना, 82 पद है मित्रों। तो आप सबको ये पद जो विज्ञापित हुए हैं इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और बस अब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए मित्रों। पाठ्यक्रम भी अभी जो नवीनतम पाठ्यक्रम घोषित हुआ है उसमें कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों को हटा दिया गया है मित्रों। तो कहीं न कहीं अब हमारे पाठ्यक्रम को थोड़ा सा कम किया है मित्रों। अवसर आपके पास अधिक हैं। 2022 में आपको इन अवसरों का निश्चित तौर पर लाभ उठाना चाहिए मित्रों। आवेदन की प्रक्रिया से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर ध्यान से आवेदन करें। आप टीएसपी से हैं तो आपको टीएसपी से ही आवेदन करना चाहिए, नॉन टीएसपी से हैं तो नॉन टीएसपी से ही आवेदन कीजिएगा। टीएसपी क्षेत्र में जो ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी हैं उनके यदा कदा फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं सर कि हमें ईडब्ल्यूएस से भरना चाहिए या टीएसपी से भरना चाहिए। मित्रों एक साथ 2 आरक्षण का लाभ कभी भी नहीं मिलता है ना। और आपको टीएसपी का लाभ ईडब्ल्यूएस से भी बड़ा लाभ होता है। तो आप देख सकते हैं अभी जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे, है ना, रीट में, तो उसमें भी आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस की मेरिट थोड़ी ज़्यादा गई थी, टीएसपी की मेरिट थोड़ी कम गई थी। तो टीएसपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा टीएसपी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो केवल एक मेरा सुझाव आप तक पहुंचा रहा हूं मित्रों। तो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में सभी प्रकार के जो आरक्षण हैं उनको यथावत रखा गया है मित्रों। संस्कृत विषय के लिए शास्त्रीय और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन
विथ संस्कृत मीडियम होना चाहिए मित्रों, शिक्षा शास्त्री और डिग्री होनी चाहिए, है ना। हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उस विषय में पास किया हुआ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए मित्रों। विज्ञान के लिए बीएससी वगैरह होना चाहिए, सामाजिक के लिए ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए मित्रों, ठीक है। और शैक्षिक अर्हता के बारे में बात की गई है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने का पात्र होगा। अर्थात जो बीएड सेकेंड ईयर कर रहा हो या सेकेंड ईयर में अपीयर होने वाला हो वो भी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकता है मित्रों, ध्यान देना, है ना। यानी बीएड रनिंग जिसकी है वो इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी भर्ती परीक्षा से पहले जो वांछित योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए, ये शर्त है, ये ध्यान रखना, है ना मित्रों। और आयु सीमा 1/7/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और जो आयु का जो आरक्षण है, छूट दी गई है वो 5 वर्ष दी गई ईडब्ल्यूएस वगैरह को, 10 वर्ष जो दी गई एसटी एससी के कैंडिडेट्स को, महिला कैंडिडेट्स को, और अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 इयर्स दी गई है। और जो विधवा और विवाह विच्छिन्न यानी परित्यक्ता महिला हैं उनकी कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, वो किसी भी आयु में परीक्षा दे सकती है मित्रों। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखिएगा मित्रों, चयन प्रक्रिया वही कि इसमें स्केलिंग वगैरह की जा सकती है, आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा का स्थान और तिथि यथा समय बता दिया जाएगा। आवेदन की जो अवधि है मित्रों, खास बात यह है 23/5/2022 से, ध्यान रखना 23/5/2022 से 21/6/2022 रात्रि 12 बजे तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है मित्रों। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपनी सभी जानकारियां बहुत ध्यान से भरना है। और अब सिंगल विंडो जो हमारा कार्यक्रम है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको OTR कहते हैं, है ना, OTR के तहत आपका फॉर्म जो है वो फिलअप होने वाला है। आप अभी बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जानकारी इसके बारे में देना मैं आवश्यक नहीं समझ रहा हूं, लेकिन आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और मधुरम हिंदी उदयपुर की ओर से आप सभी को, राजस्थान उदयपुर की ओर से आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत मुस्कुराते हुए, अपने आप को एकाग्र करते हुए इस अवसर को मत छोड़िए मित्रों, है ना। अवसर के चले जाने पर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। एक समय में विज्ञप्ति निकलती है, सभी को एक जैसी जानकारी दी जाती है, सभी को एक ही तरह से जगाने का प्रयास किया जाता है मित्रों। फिर भी बहुत सारे मित्र जग जाते हैं, बहुत सारे मित्र जगते हुए भी सोते रहते हैं। तो भाग्य को फिर कोसिए मत, आपके अंदर अनंत क्षमताएं और ऊर्जाएं हैं। तो बस पाठ्यक्रम को क्या बना दीजिए, ग्रंथ बना दीजिए, है ना। हमारा पूजा का ग्रंथ बना दीजिए पाठ्यक्रम को, और उस पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी कीजिएगा। जहाँ से जैसा आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए मित्रों। समय रहते ये प्रयास आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इसलिए पुनः आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अभी नहीं तो कभी नहीं के भाव से। और इस बार अंतिम बार फॉर्म भर रहा हूं ऐसा मानते हुए विजय श्री की कामना से प्रयास करना शुरू कर दीजिएगा। बस कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बात बहुत बड़ी है, लेकिन कर्म करने के लिए अपना संपूर्ण झोंक दीजिएगा, फिर परमात्मा के ऊपर छोड़िए। क्या हमें मिलेगा ये आने वाले समय में देखा जाएगा। बस समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।